गोरखपुर में विरासत गलियारे का निरीक्षण करने आया समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन को तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। गोरखपुर के पांडे हाता से तिवारी हाते तक का सफ़र इतना मुश्किल नहीं था। तकरीबन जो रास्ते में 15 से 10 मिनट लगते हैं उन्हें पूरे करने में घंटों का समय लग गया है। गोरखपुर के तिवारी हाता पे हम मौजूद हैं और जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर आया है, तमाम व्यापारियों से बातचीत करके आया, उनसे हम जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। और हम आपको बताते हैं कि फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को अब विधानसभा और विधान परिषद तक भी समाजवादी पार्टी उठाएगी। फिलहाल क्या कुछ कह रहा है डेलीगेशन से जो आए हुए लोग हैं, जो नेता हैं, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। सभा का डेलीगेशन आया था और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला यहाँ पर? अब आपको तो बता दिया पहले ही, अभी पहले बता दिया गया कि ये लोग आने नहीं देना चाहते थे। आने इसलिए नहीं देना चाहते थे कि उन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से लोगों के घरों को तोड़ने की कोशिश की है। तो इनका जो पक्षपाती कार्रवाई है, इनका जो अन्यायपूर्ण कार्य है, जनता के सामने हम ना ले जा सकें, सदन में ना ले जा सकें, इसलिए हमको आने से रोक रहे थे कि हम लोग उसको देख लें। सर, यहाँ तक पहुँचने में क्या इसके पहले काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? काफ़ी दिक्कतों का सामना। एक बार वहाँ बैठे हम लोग धरने पर तो हट गए, रास्ते में काला झंडा कोई छाता दिखा रहा था, कोई काला झंडा दिखा रहा था। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि बाबा भी रोज देखते रहे, बहुत नई बात। लेकिन उसके साथ गुंडाई नहीं होती। इनके लोग गुंडाई कर रहे थे, गाड़ी पर चढ़ जा रहे थे, गाड़ी पीट रहे थे। और हम बैठे थे, हमारा नाम ले लेकर के हमने कहा करो मुर्दाबाद, हम तो बहुत किए हैं, अभी फिर कर देंगे एक बार असेंबली में, हमें क्या करना है। इस तरीके से विरोध मुख्यमंत्री के खुद गृह जनपद में हुआ है। सपा क्या इसका आवाज़ आगे भी उठाएगी? सपा लड़ेगी और इतने दम तक लड़ेगी जब तक इनको हम मुख्यमंत्री भी इस सरकार को सत्ता से नहीं हटा देंगे। और मैं आपको विश्वास दे के जा रहा हूँ, 27वीं सरकार सत्ता से विमुक्त हो जाएगी। व्यापारियों से मैंने बताया कि अयोध्या हम लोग गए थे, वहाँ भी हो रहा था। अयोध्या वालों ने ऐसे सबक सिखाया कि आज मुँह दिखाने लायक नहीं है, वही तुम लोग भी करो। और व्यापारी तैयार है। आपने व्यापारियों से तमाम बातचीत की, व्यापारियों की तरफ से क्या कुछ अनुभव साझा किया गया आपसे? व्यापारियों ने अपने दर्द बताए और उसको हमने सुना। वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। और लोकतंत्र में डरा कर धमका कर कोई काम कराना, ये लोकतंत्र के को कमज़ोर करना है। सहमे हुए 2 व्यापारियों की मृत्यु हो गई। अभिषेक गुप्ता सनाप मनोहर लाल गुप्ता हिंदी बाजार जो है, उसमें जो है 10 मार्च को जो है उनकी मृत्यु हो गई। सतीश चंद्र सनाप भगवान दास जो है कि अभी 15 दिन पहले मृत्यु हो गई। 2 मृत्यु हो चुकी जो है। और इस सदमे से कि हमारा मकान दुकान गिरा दी जाएगी और गिराने के बाद हमारा परिवार कैसे परवरिश होगी, हम कहाँ दुकान चलाएंगे, इससे सदमे में आकर के 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से अभी पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो सकती है। और ये 2 लोग तो केवल बताए, पता नहीं कितने लोग मर चुके जो है, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई। और फिर कितने लोग आगे मर जाएंगे जो है। इसलिए मैंने देखा पाणी जी जो है, तो सड़क बहुत चौड़ी थी जो है, हम तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। हम लोग जब चल रहे थे तो सड़क तो 2 तरफ से गाड़ियां आ जा सकती हैं और इसके बाद मोटरसाइकिलें भी आ जा सकती हैं। और पुराना हमारा शहर है, उसको तोड़ने का कोई औचित्य ही नहीं प्रतीत हो रहा था। इसलिए जो कार्रवाई हो रही है, यह बिल्कुल व्यापारियों को विकास का काम नहीं हो रहा है, व्यापारियों को त्रस्त करने की सरकार की योजना है। बहुत सारे शहर में ऐसे बहुत सारे तोड़े जा रहे हैं, उसे मुआवजा नहीं मिल पा रहा, इस पर क्या सर? बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो विरासत गलियारे के अलावा और भी जगह हैं, उस पर सपा क्या करेगी? जहाँ अन्याय और अत्याचार इस सरकार द्वारा किया जाएगा, विपक्ष में होने के नाते विपक्ष की भूमिका का हम लोग निर्वहन करते हुए गलत सरकार की गलत नीतियों का हम लोग विरोध करेंगे। कोर्ट के आर्डर हैं, जिस हाई कोर्ट के आर्डर में जो है ये कहा गया है कि इस दुकान को गिराया न जा, इसके बाद भी सरकार हाई कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों दस्तावेज मेरे पास हैं और 2 दस्तावेज मेरे पास हैं जो है बैनामे की रजिस्ट्री जो है, ज़मीन की रजिस्ट्री की, यह रजिस्ट्री भी जो है
इस रजिस्ट्री शुदा भूमि को जो है पौने पौने 1 पैसा इसका नहीं दे रहे हैं, गिरवाई केवल दे रहे हैं 2000, 4000, 10,000, 11,000, 12,000 इस तरह से जो है दुकानों को गिराया जा रहा है। यह बहुत ही व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है और सबसे कष्ट की बात यह है कि व्यापारियों की कहने वाली सरकार कि हम व्यापारियों के बहुत हितैषी हैं और व्यापारियों का इतना बड़ा इसके साथ इतना बड़ा अन्याय कर रही है।